सिस्टम, या यूं कहें सड़ा हुआ सिस्टम, जो पूरे झारखंड को दीमक की तरह चाट रहा है। मुझे यकीन है कि शाहीना परवीन, यह नाम आपने नहीं सुना होगा। इसे आप में से शायद किसी ने कोई जानता ही नहीं होगा इसे, और आखिर जानेगा भी क्यों। बहुत आम सी औरत है, जैसी हर घर में एक मां एक बहन होती है, वो भी अपने घर में है, पर वो एक फरियाद लगा रही हैं उसी सड़े हुए सिस्टम से, और पूछ रही हैं कि क्या उनकी आवाज किसी के कान तक पहुंच रही है। सुनिए उनकी फरियाद। हो चुका है। हम चांडिल से अनुमंडल से पैसा नाजिर में कटा चुके हैं 5500 रुपया। फिर लेकर के थाना गए, बड़ा बाबू पिंटू को बोला कि 20,000 रुपया का मांग करो, जिसमें हम 6,000 रुपया पिंटू जो ड्राइवर है उसको हम दे चुके हैं। फिर भी उन लोग मेरा घर नहीं खाली कराया, जाते हैं तो मारपीट करता है, डरा धमका करके, और फिर हमको भगा देता है। ये बोल एक महिला रही है, पर ये कहानी हर शख्स की है, हर आदमी की है जो इस सिस्टम का पीड़ित है, और ये पूरा सिस्टम करप्ट है, सड़ा हुआ है। ये बोलने वाली महिला शाहीना परवीन है। शाहीना परवीन के जमीन का एक मामला कोर्ट में था। मामला सरायकेला जिले के चांडिल थाना के तहत था। खाता नंबर 1, प्लॉट नंबर 944, रकबा था लगभग 2.5 डिसमिल। कोर्ट ने आदेश दिया कि 60 दिन के अंदर इस जमीन पर कब्जा दिया जाए। इसके लिए शाहीना परवीन ने नाजिर से 5500 रुपए की रसीद भी कटवा ली। रसीद कट जाने के बाद शाहीना परवीन कोपाली ओपी पहुंची, लेकिन ओपी में पुलिस भी नजराना मांग रही है। महिला ने 6,000 रुपए घूस के दे तो दिए, पर अब और 14,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। मेरा जजमेंट हो चुका है। हम चांडिल से अनुमंडल से पैसा नाजिर में कटा चुके हैं 5500 रुपया। फिर लेकर के थाना गए, बड़ा बाबू पिंटू को बोला कि 20,000 रुपया का मांग करो, जिसमें हम 6,000 रुपया पिंटू जो ड्राइवर है उसको हम दे चुके हैं। फिर भी उन लोग मेरा घर नहीं खाली कराया, जाते हैं तो मारपीट करता है, डरा धमका करके, और फिर हमको भगा देता है। अब हम फिर बड़ा बाबू, फिर हम चांडिल यहाँ जाएंगे, चाय बसा। बड़ा बाबू कितना पैसा मांगता है? 20,000 रुपया मांगे सर। बड़ा बाबू 20,000 रुपया मांगे। कितना पैसा आप दिए? हम 6,000 रुपया पिंटू सिपाही को दिए। उसके बावजूद भी बड़ा बाबू मेरा घर नहीं खाली कराया। अब एक आदमी कहां कहां नजराना दे। इससे पहले भी इस महिला ने कई जगह नजराने दिए हैं। तो ये सिस्टम कोर्ट का भी मखौल उड़ा रहा है। कोर्ट के आदेश की भी धज्जी उड़ाई जा रही है। शाहीना परवीन सिर्फ एक उदाहरण है। आप झारखंड के किसी भी जिले के किसी भी गली में चले जाइए, हर घर में आपको एक शाहीना मिल ही जाएगी। तो क्या शाहीना को इंसाफ मिलेगा? शाहीना को इंसाफ कौन देगा? क्या कोर्ट के आदेश के बावजूद नजराना देना पड़ेगा? क्या इस मामले को भी सरकारी जांच के फेर में छोड़ दिया जाएगा? क्या यह सिस्टम एक दीमक की तरह झारखंड को ऐसे ही चाटता रहेगा? सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए बसंत साहू की रिपोर्ट। यकीन मानिए, सिर्फ शाहीना परवीन एक चेहरा है, पर उस चेहरे के पीछे कई सारे चेहरे हैं। उस चेहरे के पीछे मैं हूं, उस चेहरे के पीछे आप हैं। हम सब तो पीड़ित हैं। दूसरों की बात छोड़ दीजिए, मुझे खुद के जमीन का अगर म्यूटेशन करवाना है और मैं अगर फोन करता रहता हूं अधिकारियों को, अधिकारी मेरा फोन रिसीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें नजराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे से सड़क पर मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारी जमीन का काम नहीं हो रहा है। शाहीना परवीन खुद हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ 11 भारत आज शाहीना परवीन को आपके सामने लेकर के आया है, सरकार के सामने लेकर के आया, प्रशासन के सामने लेकर के आया है। एक आम झारखंड की एक आम सी महिला, जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसे कोई नहीं जानता। शाहीना जी, आज आपको पूरा झारखंड देख रहा है।
3.5 करोड़ की जनता आपको देख रही है, सुन रही है। उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उसमें भू राजस्व सचिव हैं, उसमें झारखंड के डीजीपी हैं। आज आप क्या कहना चाहती हैं? सर कहना चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हम कहाँ कहाँ भटके, कहाँ कहाँ भटके बताइए। आज 2009 से हम पर जुल्म किया जा रहा है। पहले तो हमको मार करके पैर उड़ तोड़ दिया गया और फिर उसके बाद हमको साइन करने के लिए इन लोग काफी जुल्म किया और फिर उसके बाद मेरा घर में दीवार पर लिख दिया कि इस घर का एग्रीमेंट हो चुका है, शुरुआत से। और उसके बाद फिर ये घर भी हम लोग छीन लिया, ताला तोड़ करके 2000। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मेरी आवाज 2000 मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी। आप शुरुआत से पूरी बात बताइए कि आपने कहां कहां कितने पैसे दिए हैं, किसको किसको पैसे दिए हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, पूरी बात बताइए हमें। सर हम थाना में पैसा दिए हैं। किसको? चारों तरफ थाना में हम बड़ा बाबू को दिए हैं। कौन से बड़ा बाबू को? कौन से थाना में? यहाँ टीओपी थाना में, कोपाली ओपी में। जी कपाली ओपी में। डीजीपी सर देखिए, सुन लीजिए, 20,000 का इन लोग सर 20,000 का इन लोग मांग किया था, जिसमें 6,000 रुपया दिए थे। सिस्टम के ऐसे कपड़े उतरते हुए आपने कभी नहीं सुना होगा, ना कभी देखा होगा। आप सुनिए, ये एक झारखंड की एक आम सर हम लोग रांची चले गए। हाँ। इन लोग आरी से ताला तोड़ करके 18 तारीख 5वां महीना, अब 5वां महीना को आरी से ताला काट करके घुस गया। और उसके बाद हम लोग एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी हर जगह गए। हर जगह का मेरे पास रिसीविंग है, मगर कहीं से कुछ नहीं। जब उधर से कुछ होता है थाना आते, थाना वाला सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठा करके रखता है, मगर कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। अब बिल्कुल हम लोग को मार पीट के डरा धमका करके मेरे बच्चे पर मारने लगता है और भगा देता है। अभी हम जजमेंट करा करके लाए हैं। फरवरी में मेरा जजमेंट हुआ। अभी सर साल भर जजमेंट लेके 3 गो जजमेंट लेकर के सर हम चल रहे हैं। 3 जजमेंट आखिर किस काम का? आप ही बताइए, किस काम का ये 3 जजमेंट? थाना आते हैं, थाना वाला कुछ नहीं। अनुमंडल से सर हमरा दिसंबर में मेरा ये दिया कि ऑर्डर दिया कि खाली करने का 16 दिसंबर को। वहाँ भी उस समय भी लेकर के थाना में आए सर। उस समय भी पिंटू ऐसी तरीके की किया, मार पीट करके भगा दिया, बोला कि नहीं होगा। और उन लोग से जुल्म करवाता है, उन लोग मारने की धमकी देता है, उन लोग बच्चों को किडनैप करता है। हमारे साथ धन, धर्म, इज्जत सब ले लिया, घर भी लूट लिया, सारा सामान के साथ आरी से ताला काट करके घुस गया। कौन घुसा है आपके? हम बाहर से आते हैं सर, उधर से हम कुछ कर करके आते हैं, थाना आते हैं, थाना कुछ नहीं करता है और उल्टी हम पर मारता है। बाहर निकलते हैं तो उन लोग हम पर जुल्म करता है। कौन करता है? हमारे बच्चों को मारने कहता है। बताइए कहाँ जाए? कौन करता है? कुछ दिन हम लोग संबलपुर भागे, इन लोग मारने दौड़ा। तो आप नाम लीजिए, शाहीना दीदी आप नाम लीजिए। सर बोलिए, कौन कौन किसने कब्जा कर रखा है आपके घर पर? सर इन लोग हफीज अंसारी का 3 लड़का है, एक तो आफ्ताब, महताब, शहंशाह, इन लोग तीनों हैं। और ये 3 गो इन लोग हैं, इरफान, इमरान, एहसान, इन लोग तीनों हैं। इन लोग तीनों हमको मारने दौड़ता। हम लोग को दौड़ाया, कई बार दौड़ाया, पानी में हम लोग भीग करके भागे हैं, पैर मार करके तोड़ दिया, पूरा पैर मेरा चूर चूर है, नट बॉल है। घर लूटने के लिए हर जद्दोजहद किया, हर जुल्म किया, जो नहीं करना चाहिए वो भी किया। और आखिर प्रशासन कर क्या रही है? हम कहाँ नहीं गए हैं? एसपी पास गए, कई बार एसपी पास गए हैं, डीसी के पास गए हैं, डीजीपी पास गए हैं। यहाँ तक कि उस समय 2011 में अर्जुन मुंडा थे, उस समय भी हम गए हैं।
उस समय भी गए थे, उनके पास से लेकर के आते हैं थाना, यहाँ कुछ नहीं करता है। अब तो अर्जुन मुंडा तो आके हमको घर नहीं दिलाएगा, थाने ना दिलाएगा, थाना कुछ नहीं करता है। हम बताइए, एक तो मोबाइल चोरी हो जाता है सर, तो मोबाइल के लिए पूरा जेर बार थाना पुलिस होता है। मेरा पूरा मकान सामान के समेत कब्जा कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। 3 जजमेंट लेकर के चल रहे हैं, आखिर क्या करें सर, आप ही बताइए ना, कहाँ जाए, किसके दरवाजा खटखटाए, किसके दरवाजा खटखटाए, जब प्रशासन मेरे साथ ऐसा कर रही है? अपने अनुमंडल कार्यालय में भी तो पैसे दिए कहाँ हैं? जाए, किससे? शाहीना जी, बोलिए सर। शाहीना जी, अपने अनुमंडल कार्यालय में भी पैसा दिया है, घूस दिया है? जी हाँ, हाँ, वहाँ से भी हम नाजिर का पैसा कटवाए हैं, नहीं घूस मगर वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। वो तो आपने रसीद कटवाई है। अनुमंडल कार्यालय में भी किसी को घूस दिया है? नहीं सर, वहाँ घूस नहीं दिया है, वो थोड़ा सा वो पेशकार लोग को जो देना पड़ता है सर, तो थोड़ा बहुत तो वो सब चाय जगह पीने खिलाना के लिए पड़ता है। 10-5 वो सब है हाँ, सर, थोड़ा नहीं बहुत दिए। 10-5 सब जगह खिलाना पड़ता है। वो तो उन लोग का हक बनता है सर, वो हम नहीं, वहाँ नहीं दिए हैं, अनुमंडल में नहीं दिए हैं हक सर, किसी का नहीं बनता ना है। अनुमंडल में पैसा नहीं दिए, जो पैसा दिए सर थाना में दिए हैं, जो थाना दिए पैसा में थाना में दिए हैं। अब तो वहाँ कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट में ये वकील लोग ऐसा करता है, वकील को चुप रहने का पैसा मिला जाता है, उन लोग चुप रहने का पैसा देता है। शाहीना परवीन जी, आपके परिवार में कौन कौन है? बताइए। आपके परिवार में कौन कौन है? जी, आपके परिवार में और कौन कौन है आपके? मेरे बस 3 बच्चे हैं सर, और एक पति है। अच्छा। एक शौहर है मेरे। अच्छा, और आप लोगों का और कोई नहीं है। परिवार कैसे चलता है? मतलब पति क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं सर, टेम्पू ड्राइवर हैं। और बच्चे भी कुछ काम करते हैं? नहीं सर, बच्चे नहीं काम करते, बच्चे अभी पढ़ रहे हैं सर। अमूमन अगर इस पूरे महीने की अगर हम बात करें तो हम सर पैसा, आप ये भी पूछेगा, नहीं सर आप ये भी पूछिएगा कि पैसा कहाँ से आप दी, हम सर लोन लेते हैं। कहाँ से लोन लिया? तो लोन लेकर के दिए हैं सर, लोन ले लेके दिए हैं। कहाँ से लोन लिया है सर? वो जो है घर घर नहीं आती है लोन देने, उन महिला लोग से लोन लेकर के दिए हैं। महिला समूह से। हाँ, महिला लोग को जो लोन मिलता है वही हम लोन के पैसा उठा के देते हैं, और फिर हम धीरे धीरे बच्चों को पेट काट के और भरते हैं सर। बताइए ना, हम कब तक इस तरीके से जद्दोजहद, कब हमारा घर मिलेगा? अब 2 मिनट अब इन लोग बच्चों को मारने का धमकी देता है, हमको जान मारने का धमकी देता है। हम लोग को दौड़ाया तो हम लोग रांची गए, जिसका सब कागज है, रांची से इन लोग दौड़ाया तो फिर हम संबलपुर भागे, संबलपुर से फिर मेरी दीदी है। 2 मिनट शांत हो जाइए, 2 मिनट शांत हो जाइए। आपके आंखों में आंसू नजर आ रहा है, उन आंसुओं को पोंछ लीजिए 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए एकदम शांत, कुछ मत बोलिएगा। हमें यह देखना है कि प्रशासन तक, सरायकेला डीसी तक, सरायकेला एसपी तक आपकी आवाज पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। भू राजस्व सचिव साहब, ईमानदार भू राजस्व सचिव साहब तक आपकी आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। कोर्ट तक, कोर्ट का इकबाल, कानून का इकबाल आज सब पर सवाल है, उन तक आपकी आवाज पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। और सबसे बड़ी बात, थाना प्रभारी महोदय, ईमानदार थाना प्रभारी महोदय, आपने जो किया है ना, आपको 20,000 रुपए चाहिए थे, आपको 20,000 रुपए न्यूज 11 भारत देगा। कोपाली ओपी थाना प्रभारी महोदय और पिंटू जी चालक महोदय तोते, आप थाना प्रभारी के तोते हैं पिंटू जी। सर मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए, आज आप ही की बात सुनने के लिए है, बोलिए बोलिए। सर इन लोग क्या किया है कि हम बिजली कटा दिए थे, हम बिजली कटा दिए थे 2013 में, और फिर इन लोग बगल घर से बिजली लिया 2 महीना, और फिर तीसरा महीना में मेरे नाम पर फिर इन लोग चालू करवा लिया, और चालू करवा करके सर अभी तक बिजली भी नहीं भर रहा है, बिजली बिल भी नहीं भर रहा है। अब मेरे पति को इन लोग जहाँ देखता है सर, तहाँ इन लोग जान मारने के दौड़ाता है। हम लोग जब टीओपी आते हैं या कपाली में आते हैं तो हम लोग को गाड़ी से गोल 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 चक्कर काटता है और धमकाता है। ये गुड्डू मियाँ करता है, आफ्ताब या इमरान करता है, या इरफान करता है, और इरफान। मेरे पास शायद बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है।
मेरे पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए नहीं सर, बचा है, हाँ, इसलिए नहीं बचा है कि देखिए हम अभी सर एक बात और बोलते हैं, बिजली बिल अभी जुगसलाई का नियम है कि अगर बिजली 5,000 रुपया हो जाता है तो कट जाता है, हाँ? और यहाँ 31,000 रुपया हो गया, 31,600 कुछ रुपया हो गया, मगर अभी तक बिजली जला रहा है, वो भी चोरी का। आया अब हम क्या करें, वहां जाते हैं बिजली डिपार्टमेंट तो उन लोग कहता है कि थाना आओ, तो थाना को बोलो, और थाना पर जाते हैं तो कहता है कि बिजली डिपार्ट जाइए। हम 1-2 रोज सर घर बैठते हैं, नहीं तो बाकी दिन हम कूदते रहते। एक महिला टूटा पैर लेकर के कब तक कूदेगी? आज 2009 से हमारी बुरी दशा है, कौन देखेगा? कल आप सरायकेला एसपी के पास जाएंगी, न्यूज 11 भारत आपके साथ जाएगा। कल आप सरायकेला डीसी के पास जाएंगी, न्यूज 11 भारत आपके साथ जाएगा। कल आप चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी के पास जाएंगी, एसडीओ के पास जाएंगी, न्यूज 11 का कैमरा आपके साथ जाएगा और कैमरे में बाकायदा उनके रिएक्शन की वो आपको क्या आश्वासन देते हैं वो हम कैद करके और कल के कल दर्शकों को दिखाएंगे। कल ये वादा है हमारे संवाददाता अगर मेरे लिए कर दीजिएगा तो मेरे लिए भगवान का अवतार के टाइप का होगा, या मुस्लिम धर्म में फरिश्ते की तरह होगा। आप झारखंड की बेटी हैं, आप मेरी बहन हैं, आपके साथ न्यूज 11 भारत खड़ा है, हम कल आपके साथ जाएंगे। कार्रवाई करनी पड़ेगी, आज नहीं होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, लेकिन कार्रवाई करनी पड़ेगी। और सर, घूस मांगने वाले की तो जांच होनी ही चाहिए। अब ये आपके इकबाल पर सवाल है, सरायकेला डीसी सर, सरायकेला एसपी सर, बाकायदा आपको सर कह रहा हूं मैं, आपके इकबाल पर सवाल है, आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। झारखंड की एक बेटी, मेरी बहन रो रो के फरियाद कर रही है, आप अगर उनकी फरियाद नहीं सुनेंगे तो जल जंगल जमीन की ये धरती आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपके इकबाल पर सवाल है, सवाल खड़े हो रहे हैं सर, आपको जवाब इसका देना पड़ेगा और कल के कल आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। चलिए शाहीन जी, आपसे वादा है, लोग जो इतना जुल्म कर रहा है, आपसे वादा, आप निश्चिंत रहिए, आप अपने आंसू पोंछिए, आप अपने आंसू पोंछिए। न्यूज 11 भारत का कैमरा कल आपके साथ जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल मत रोइए। आप इस मंच पर बैठ करके न्यूज 11 भारत की तरफ से अभिषेक भारती आपसे वादा कर रहा है कि न्यूज 11 भारत संवाददाता कल आपके साथ जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शाहीन जी, आप निश्चिंत रहिए। रोम रोम आभारी रहेंगे। जी बिल्कुल, रोने की जरूरत नहीं है। अब रोना उनको है जिन्होंने आपको रुलाया है, एक आम झारखंडी को रुलाया है, और उनको हम तब तक रुलाते रहेंगे जब तक आपके एक एक आंसू का हिसाब नहीं हो जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। शाहीना परवीन हमारे साथ जुड़ी थी और हम उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लोकतंत्र के चौथे खंभे होने का हमारा ये धर्म है, हम खबर दिखा रहे हैं और कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। झारखंड की एक बहन को चाहिए, झारखंड की एक बेटी को चाहिए और इंसाफ तो देना ही पड़ेगा। 20,000 रुपए जिसने घूस मांगे हैं, उस घूस का भी हिसाब होना चाहिए। और हम लगातार जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश कर रहे हैं, हम लगातार पीड़ितों को आपके सामने लेकर के आ रहे हैं और हमारी खबरों का असर हो रहा है। भले ही ईमानदार सर एक्शन न लें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो कम से कम इसे लेकर के संज्ञान ले रही हैं।